मारे गए नक्सलियों में बताया जा रहा है 16 महिलाएं, 15 पुरुष। और इस वक्त नीलेश मेरे सहयोगी रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, बड़ी कामयाबी थी और यही वजह है कि ऑपरेशन की पूरी जानकारी सुरक्षा वालों ने विस्तार से दी है। बिल्कुल, ऑपरेशन बड़ा था, बहुत ही मुश्किल हालात वाले ऑपरेशन था, क्योंकि जिस पहाड़ी पर हम पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे आसिफ, जब लगातार कवरेज चल रही थी ऑपरेशन की, जब से लॉन्च किया गया था तब से ही ग्राउंड पे भी हमने पहुंचने की कोशिश की, हमारी टीम ने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षागत कारणों से हम जहां पर ग्राउंड जीरो तक नहीं जा पाए और आज भी वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही है। तो ऐसे में जब लगातार बात आ रही थी तो यही था कि वो जो इलाका है वो काफ़ी संवेदनशील है, और जो पहाड़ी, जैसा कि प्रेस ब्रीफिंग में भी अधिकारी बता रहे थे कि काफ़ी मुश्किलात हालात में जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और उसमें 18 जवानों को वो घायल भी हुए थे, लेकिन वो राहत की बात है कि अभी वो खतरे से बाहर हैं, और लगभग 350 के आसपास आईडी जो हैं वो रिफ्यूज़ किए गए। मतलब आप सोचिए कि ऐसे इलाके में जहां पर पग पग पर आईडी बिछा हुआ था, खुद नक्सली भी एक प्रेस रिलीज जारी करके इससे पहले बताए थे कि वहां पर आम लोग ना जाएं और खतरा हो सकता है क्योंकि हमने आईडी बिछा दी है। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा ऑपरेशन, सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन, और उसकी जो कामयाबी फिलहाल भले ही 31 माओवादियों के 100 के रूप में जो दावा किया जा रहा है कि 31 माओवादी मारे गए हैं, वो संख्या अभी, जब कि हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे थे बस्तर में कभी 36 माओवादी मारे जा रहे हैं, कभी 21, कभी 25, ऐसे में थोड़ी कम लग सकती है कि 21 दिन के ऑपरेशन के बाद 31 माओवादी, वो भी उसमें जो नाम अभी तक सामने आए, पहचान आई है, उसमें बहुत बड़ा कैडर कोई अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि कुल मिलाकर करीब 1.25 करोड़ के आसपास के इनामी जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चा चल रही थी हिड़मा की, देवा की, या इस तरह के कैडर की, जो कि काफ़ी अपने आप में बड़े कैडर हैं माओवादियों के, उनके नाम किसी भी ऐसी तरह के किसी भी लीडर के नाम नहीं है इन 31 लोगों में। तो इससे ये जरूर उम्मीद लगाई जा सकती है कि उस लिहाज से जरूर कि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, लेकिन उतनी बड़ी सफलता फिलहाल भले मत नजर आए। लेकिन जिसकी बात अधिकारी कर रहे हैं कि लगातार उन इलाकों में अब फोर्स की मौजूदगी होती जा रही है, जो कि माओवादियों का कोर इलाका था, और उसके बाद जो एक टीम माओवादियों की एक बड़ी संख्या में एक साथ मूव करती थी, एक बड़ी संख्या में एक जगह मौजूद होती थी, वो अब टुकड़ों में बढ़ गई है। तो इससे ये भी होगा कि बड़े हमले जो माओवादी करते थे, रणनीति बना के बड़े टारगेट करते थे, वो करना उनको मुश्किल होगा, और अब जब टुकड़ों टुकड़ों में बिखरने के कारण उनको टारगेट करना भी आसान होगा, उनके साथ लड़ाई लड़नी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी सुरक्षा बलों के लिए। इसके लिए फायदेमंद है, और उस इलाकों में जहां पर कभी जाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, उस जगह पर फोर्स आज मौजूद है, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है। जी ऐसे नीलेश, चूंकि शव बरामद किए जा चुके हैं, इस घटना को दिन भी हो गए, तो ऐसे में इस लिस्ट की अपडेट होने की संभावनाएं तो कम है। हाँ, एक ही सूरत में ये अपडेट हो सकती है कि अगर नक्सली उस तरफ से ये दावा करें या बताएं कि कुछ शव वो भी अपने साथ ले गए हैं, तो क्या उस बात की कुछ संभावनाएं, कुछ बात हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी है, जिसका कि अधिकारी भी खुद भी कह रहे हैं कि 3100 हमने जरूर बरामद किए हैं, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि कई सारे बड़े कैडर माओवादी के जो हैं वो मारे गए होंगे या गंभीर घायल हुए होंगे, और गंभीर घायल होने के बाद चूंकि उस एरिया को घेरे हुए थी फोर्स की टीम, तो इतने दिनों तक उनको क्या इलाज मिला होगा, नहीं मिला होगा, इस पर जरूर इंतजार करना होगा। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माओवादियों की ओर से प्रतिक्रिया आती है, उनके ओर से कोई ना कोई पत्र आता है, जिसमें भी वो भी इस बात को लेकर कई बार हमने देखा कि उन्होंने भी पुष्टि की कि जैसे शुरुआत में जो इसी ऑपरेशन के दौरान जो शुरुआती दिनों में 3 महिला माओवादियों के मारे जाने की जो पुष्टि सुरक्षा बल के जवानों ने की थी, 100 बरामद किया था, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस रिलीज आई थी माओवादियों की ओर से, जिसमें इस बात को की स्वीकृति दी गई थी कि हाँ, हमारे 3 महिला कैडर जो हैं वो मारे गए हैं। अब जो 31 का दावा किया जा रहा है, इसको लेकर क्या होता है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन उस रिलीज के बाद भी क्या कि वो कितना विश्वसनीय, उस पर हरदम लगातार सवाल बना होता है, क्योंकि वो किसी न किसी माध्यम से पहुंचती है, कोई डायरेक्ट फेस करने वाला नहीं होता है। तो ऐसे में उनके जो भी बयान आते हैं, उससे एक आकलन और मिलाप जरूर किया जा सकता है कि इनके दावे और उनके कितनी स्वीकृति है, लेकिन उसको पूरी तरह से पुख्ता भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर बड़े कैडर वाकई मारे गए हैं और बड़े कैडर वाकई गंभीर घायल हैं, तो उसको भी वो माने, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी इस हालात में ये मैसेज बिल्कुल भी माओवादी भी देना नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर इतना बड़ा दबाव है और इनके बड़े बड़े कैडर गंभीर घायल ही हैं, मारे नहीं भी गए हैं तो गंभीर घायल भी हैं। तो इससे क्या होगा कि जो निचले कैडर के लोग हैं, उनके मनोबल पर असर
पड़ सकता है, तो उनका भी अपना क्या टैक्टिस होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो दावा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है, सुरक्षा बल की टीम ने किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 31 माओवादी मारे गए हैं, इसको लेकर जरूर एक बड़ी प्रतिक्रियाएं और राजनीति भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बीजापुर दौरा था, वो भी लगातार ये सवाल उठा रहे थे इस पूरे मामले पे कि आखिर मारा भी गया है तो उनको मरचुरी में क्यों रखा गया था, अभी तक क्यों नहीं बताया गया था, ये मारे गए लोग कब मारे गए थे, इनका शव कब बरामद किया गया था। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बचे हैं। जी जी नीलेश, एक सवाल और है। जो सारे 31 नक्सली हैं, चूंकि अब लिस्ट सामने आ गई है, तो इनमें से कितने छत्तीसगढ़ के और कितने बाहर से? देखिए अभी तक लिस्ट आ गई है, लेकिन मैं जो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें नाम जरूर बताया गया है और कई सारे उनके कैडर भी बताए गए हैं, लेकिन वो किस जगह के रहने वाले हैं, उनका एकदम पिन पॉइंट लोकेशन या फिर जो बोलते हैं एड्रेस, उसको लेकर मेरे पास जो लिस्ट है उसमें अभी तक नहीं है। तो ये कहना कि वो कितने छत्तीसगढ़ के हैं कितने बाहर के हैं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बताया जा रहा है कि ज़्यादातर इसमें उसी आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं। बीजापुर सुकमा के कैडर हैं जो कि उन इलाकों में सक्रिय माने जा रहे थे। ज्यादातर लोग जो हैं उन्हीं इलाकों के रहने वाले हैं जो 31 शव बरामद किए गए उनमें से। जी नीलेश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़े खबर पर हम अपडेट कर रहे थे। करेगुट्टा में बड़ा एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा, पहाड़ी घेर ली गई थी सुरक्षा बलों की तरफ से, 31 नक्सली मारे गए थे, उन सभी के नाम फोटोज अब जारी किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। और अब खबरें विस्तार से, और बड़ी खबर बीजापुर से, जहां करेगुट्टा एनकाउंटर मामले को लेकर अपडेट सामने आए। 31 नक्सलियों की तस्वीर सामने आई है। मारे गए 31 नक्सलियों में से 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजापुर से खबर, करेगुट्टा एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 31 नक्सलियों का खात्मा हुआ, इनमें से 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। ये बड़ी जानकारी और प्रशासन के लिए बड़ी कामयाबी है। आगे देखना होगा इससे कितनी सफलता और क्या कुछ चीजें और निकलकर सामने आती है। बहरहाल 31 नक्सलियों की तस्वीर सामने आई करेगुट्टा एनकाउंटर में, और मारे गए 31 नक्सलियों में से 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। अब आगे देखना होगा कि बाकी नक्सलियों की पहचान कब तक होती है। सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए 22 नक्सलियों की पहचान की गई है और अभी भी 31 में से शेष माओवादियों की पहचान की जा रही है। और अब से कुछ ही देर में बीजापुर के पुलिस लाइन में सीआरपीएफ डीजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी, इनके द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें ये जो सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन बताया जा रहा था पुलिस के द्वारा, इस ऑपरेशन के समापन के बाद इसमें क्या कुछ सफलताएं मिली हैं और क्या कुछ इस ऑपरेशन का उद्देश्य था और क्या कुछ हासिल कर पाए, माओवादियों को कितना नुकसान पहुंचा पाए, इस सब की डिटेलिंग पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी। इसको लेकर विशेष तौर पर बीजापुर पुलिस के जो पुलिस लाइन, वहां पर ये सारी तैयारियां की गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो मारे गए माओवादी हैं उसमें से 11 माओवादियों को, उनके परिजनों को उनके शव भी सौंप दिए गए हैं। बिल्कुल विकास, 22 नक्सलियों की पहचान की गई है, क्या कोई बड़ा नाम इसमें अभी तक निकलकर सामने आया है? देखिए जो 22 नक्सलियों के नाम है, इसमें अभी तक तो कोई बड़ा माओवादी नहीं दिख रहा है। इसमें हालांकि माओवादियों की जो बटालियन नंबर 1 की 3 सदस्य हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम बताया जा रहा है, उनकी शिनाख्ती हुई है। उसके साथ ही साथ अधिकतर पार्टी मेंबर ही नजर आ रहे हैं। एक बात और निकल कर आई थी कि इसमें तेलंगाना में ग्रेहाउंड भी इस मुठभेड़ में जब उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, तो जिसमें बंडी प्रकाश और सीसी मेंबर के मारे, चंद्रन्ना के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन उसको लेकर कोई भी जानकारी इस पूरे प्रेस नोट में नहीं दी गई है। जी बिल्कुल विकास, करेगुट्टा एनकाउंटर पर पल पल की जानकारी आप शुरू से दे रहे हैं। अब भी एक जानकारी निकलकर सामने आई, 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, क्योंकि कुछ दिन बीत चुके हैं, तो क्या कुछ नजर आता है ग्राउंड पर? देखिए इस पूरी घटना में ये पूरा ऑपरेशन 20 दिन तक चला है और 20 दिन तक ये ऑपरेशन चलने के बाद अब इतना समय क्यों लिया गया, या इसके पहले एक बड़ा सवाल मेरे मन में भी है ये कि जो बीते दिनों आपको याद हो मुख्यमंत्री ने कहा 22 माओवादी मारे गए, शाम को गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी 22 माओवादी नहीं मारे गए, ना ही कोई ऑपरेशन इस तरह का चल रहा है, और अब जाकर पुलिस ने फिर एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि 31 मारे गए हैं, जिसमें 20 की शिनाख्ती हो चुकी है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपस में समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा और क्या वजह है कि इतने लंबे समय तक इन मारे गए माओवादियों के शव को रखकर अब आज उसे एक विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। तो कई सवाल हैं, देखना होगा। हालांकि अब तक किसी ने इस पूरे मुठभेड़ पर आरोप नहीं लगाया है,
अमूमन ऐसा होता है, इसके पहले जो भी मुठभेड़ होती रही हैं तो उस पर आरोप लगते रहे, लेकिन ये बड़ा मुठभेड़ था, लेकिन इस पर आरोप नहीं लगा है। तो इस पर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे सवाल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए बड़ी सफलता है। नजर बनाए रखे विकास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खास खबर आपको हम बता रहे हैं, करेगुट्टा एनकाउंटर मामले में 31 नक्सलियों की तस्वीरें सामने आई, जिसमें 22 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने तमाम अपडेट इस मामले में दिए हैं और आगे भी मामले में जानकारी सामने आएगी। पुलिस लगातार जांच कर रही है और जो सुरक्षा बल के जवान हैं वे भी मुस्तैद।